नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का श्लोक 46। आप इस प्लेलिस्ट को हमारे चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष दोनों में ही देख सकते हैं। और हमने ये प्रयास किया है कि भगवद गीता के 700 श्लोकों का अलग अलग अर्थ आप लोगों को समझा सके। तो आज हम लोग 46वें श्लोक का अर्थ यहाँ समझने वाले हैं। तो अर्जुन अभी भी उसी मनोरोग से कह सकते हैं ग्रस्त हैं, जिससे प्रायः हम भी ग्रस्त हो जाते हैं और अपनी बातों को तर्क में ऐसा साबित करने लग जाते हैं कि जैसे हम ही सही हैं। और जब तक कि भगवान यहाँ बोलना नहीं शुरू करेंगे, कोई भी भगवद गीता का प्रथम अध्याय के अगर कह सकते हैं 30 श्लोक के बाद के श्लोकों को पढ़ता रहेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि भाई अर्जुन की विचारधारा परिवार को लेकर एकदम सही है। भाई हमारे गुरुओं के सामने, हमारे पितामह के सामने हथियार चलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा सामान्य जन, हम सभी लोग ऐसा विचार करते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कौन सा ऐसा बड़ा धर्म है जिसके पालन करने के लिए इनके सामने भी हथियार उठाया जा सकता? तो वो ही हम भगवद गीता में सीखेंगे। तो अभी मन में ये भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जब अर्जुन इतना बोल रहा है, इतने लगातार कई श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं, तो भगवान ने बीच में उसको टोका क्यों नहीं? भगवान तो उसके सखा भी हैं और मित्र हैं, उसको कह सकते थे ये बात। तो यहाँ इसका उत्तर क्या मिलता है कि जब भी कभी, ये हमारे लिए भी है, जन सामान्य के लिए भी है, कि कभी कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझकर कोई बात कह रहा है तो बीच में उसको तब तक टोकना नहीं जब तक उसकी पूरी गुबार हृदय की बात निकल नहीं जाती है। एक बार उसकी हृदय की सारी बात निकल जाएगी, फिर वो हमें सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर हम उसको उसकी बात सुने बिना ही कुछ बताने लग जाएं तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो ये भी एक व्यवहारिक ज्ञान अपने को यहां लेना चाहिए कि भगवान ने लगातार उसकी एक बात, वो कई बार एक एक बात को कई बार अर्जुन दोहरा रहे हैं, और भगवान सब कुछ जानते हुए भी उसको बीच में नहीं टोक रहे हैं कि एक बार उसकी बात पूरी हो जाने दे, फिर मैं अपनी बातों को, अपने तर्कों को रखूंगा। भाई वो तो सब कुछ जानते हैं, धर्म का मर्मज्ञ है वो तो भगवान श्री कृष्ण। उनकी बातों को कोई भी गलत साबित कर ही नहीं सकता है। तो हम यहां भगवद गीता को जब पढ़ रहे हैं तो हमें यही समझकर पढ़ना है कि अर्जुन की बातें भी सुनने में बहुत अच्छी और व्यवहारिक सी जान पड़ती हैं, लेकिन भगवद गीता किस लिए भगवद गीता है, किस लिए उसको उपनिषद के समान आदर सम्मान मिल रहा है? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की बातों का अर्थ जानने यहां बैठे हैं। तो दोनों में अंतर करना आना है कि भाई इससे पहले भी कई हमने श्लोक सुने हैं, कहीं आप उन श्लोकों के अर्थ को ही अपने जीवन में अपने जीवन का मूल्य वाक्य ना बना लें कि अर्जुन कह रहा है कि भाई सबसे बड़ा तो यही होता है। जैसे अर्जुन ने अब ऐसी बात कही कि जो जन सामान्य सभी को लगेगा कि यार ये तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। यदि मुझ शस्त्र रहित, मतलब अर्जुन को लग रहा है कि मैंने अपने गुरुओं के खिलाफ मैंने शस्त्र उठाने का ये दुस्साहस किया, मैंने इतना बड़ा पाप विचार कैसे कर लिया, ऐसा अर्जुन का मानना है। और ये स्वाभाविक है, जब तक आगे के श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे तो जन सामान्य हम जैसे लोग भी यही बात विचार मन में आएगी कि भाई हमने गलत सोचा है, अपने गुरुओं के सामने हथियार उठाने के बारे में हमने नहीं सोचना चाहिए था। तो यही वो विचार करेंगे। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण को सुनना शुरू करेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि अर्जुन की दिशा, सोचने की दिशा गलत थी। अर्जुन क्या सोच रहे हैं अभी? यदि मुझ शस्त्र रहित को, कि मैं तो अब शस्त्र धारण करने वाला नहीं, मैं तो शस्त्र का त्याग कर रहा हूं, एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए, मैं अब सामना करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूं, तो कहता है जो मेरे सामने वाली सेना है, मेरे जो विरोधी सेना में खड़े हैं, हाथ में लिए हुए,
धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। मतलब एक प्रकार से युद्ध स्थल में अपने आप को त्यागना आत्महत्या के समान माना जाता है। तो अर्जुन अपने आप को कह रहे हैं कि भाई मैं अगर मेरे प्राण भी चले जाएं, भाई मैं तो अब अपनी रक्षा नहीं करूंगा। ये भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है। भाई आपके सामने इतनी बड़ी सेना खड़ी है, आपने बिना विचार किए यहां तक आप आ गए और अब आपको ऐसा विचार मन में आ रहा है, तो जब सामने वाले का विरोध नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है वो आपकी इच्छा से किया गया आपके प्राण आपने गवा दिए। तो एक प्रकार से आपको यह दोष भी लगेगा, भाई आपने आत्महत्या का भी दोष आपको लगेगा। तो अर्जुन को लेकिन ये बात अभी पूरी तरह से धर्म जान पड़ती है। हम लोगों को भी अभी तक यही धर्म जान पड़ेगा कि भाई हमारे पूर्वजों, हमारे पिता, हमारे पितामह, उनके खिलाफ हमने शस्त्र उठाने का सोच भी कैसे लिए, और अब अगर हमने ऐसा सोचा है तो हमें मृत्युदंड मिलना चाहिए। सामने वाला दुर्योधन जैसा आतताई भी अगर मैं मार देता तो हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो हमारे पाप कट जाएंगे, ऐसा विचार किसी के मन में भी आ सकता है। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये हम जानेंगे आगे के श्लोकों में। तो ध्यान रखना है, भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू कर रहे हैं थोड़ा रुक कर। तो ये एक व्यवहारिक ज्ञान भी है कि जब सामने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार बहुत ज्यादा गुबार में भरा हुआ है और बोलना शुरू करता है तो उसको अच्छे से धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। और ये युद्ध भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, अब कई ऐसे जन भी हैं जिनको हम क्या कहें, भगवान कृपा करें उनके ऊपर, कई ऐसे मूर्ख भी हैं बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कारण वो युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण युद्ध कराया। ऐसा नहीं है। अभी भगवान श्री कृष्ण का काम है धर्म, सही धर्म का ज्ञान देना। अब उसके लिए युद्ध हो या युद्ध टल जाए, भाई युद्ध भी तो एक प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया है। अब आप धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो युद्ध करना अगर अनिवार्य तो करना ही चाहिए। अब भगवान ने युद्ध करा दिया, ये जो विचारधारा से कई ग्रसित हैं, कई ऐसे व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ते हैं, अलग अलग बुद्धि अर्थ लेती है। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन युद्ध करने का मन नहीं था तभी भी भगवान श्री कृष्ण के कारण अंततोगत्वा युद्ध हुआ। तो ये एकदम गलत सोच है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे महाभारत को या भगवत गीता को तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो युद्ध तो होना ही है। आगे भी भगवान जब अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएंगे तो उसमें यही बात रखेंगे कि भाई अर्जुन चाहे तू मार या ना मार, ये तो सारे मरेंगे ही। और अगर हम कई संकल्पों की बात करें, कई प्रण जो लिए गए थे महाभारत में, उनको ध्यान करें। भाई भीमसेन ने भी संकल्प ले लिया था कि भाई मैं कौरवों का वध करूंगा, और अगर आप सबसे प्रिय दुर्योधन के भाई उसकी छाती का लहू चाहते हैं तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, आपको सभी कौरवों को मारना पड़ेगा। तो वो प्रण था। और द्रौपदी के भी कुछ ऐसे प्रण थे कि भाई मैं अपने बाल केश खुले रखूंगी, तो वो तो एक वो अवश्यंभावी है। और माता कुंती ने भी युधिष्ठिर को यही आदेश दिया था कि भाई क्षत्राणी जिस दिन के लिए संतानों को जनती है वो दिन आ गया है। मतलब हमें सामने वाली सेना का नाश करना ही होगा, इतना ज्यादा अधर्म फैल चुका है। तो युधिष्ठिर भी युद्ध करते ही, क्योंकि वो माता के युधिष्ठिर ने तो स्वप्न में भी कभी मां की आज्ञा की अवहेलना नहीं की थी। तो आप समझ सकते हैं कि खाली अगर अर्जुन को थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया, तो क्या आपको क्या लगता है कि युद्ध में भीमसेन या युधिष्ठिर युद्ध नहीं जीत सकते थे? वो तो साक्षात धर्मावतार धर्मराज युधिष्ठिर, वो धर्म के नीचे ही है। अर्जुन भी धर्म के नीचे है, भीमसेन भी धर्म के नीचे है। तो आपको याद रखना है कि युधिष्ठिर की इच्छा मात्र से ही, वो तो इतने ज्यादा, उनका संकल्प मात्र से ही सामने वाली अधर्म सेना का संहार हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से ज्यादा, वो मित्रता तो है वो, लेकिन युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। भाई वो तो धर्मराज हैं, वो तो गलत ऐसा विचार ही नहीं कर सकते। तो उनके तो संकल्प मात्र से कौरवों का सर्वनाश हो जाता। तो ये कह देना कि भाई भगवान श्री कृष्ण के कारण वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया, फिर से वो युद्ध के लिए खड़ा नहीं किया भगवान ने सही मार्ग बताया।
आप उस दिशा में जा रहे हैं, जाते जाते भटक जाते हैं, वापसी आ जाते हैं, तो जो बीच का पथिक आपको मिलता है, रास्ता चलने वाला, कि भाई ये आप गलत चल रहे हैं, रास्ता आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो गंतव्य है वो तो उस दिशा में, आप दक्षिण दिशा में आ गए, आपको उत्तर दिशा में जाना चाहिए। भगवान ने खाली धर्म समझाया। अब वो धर्म उसके लिए अर्जुन के लिए उसको युद्ध करने की प्रेरणा दे रहा है, तो वो धर्म तो करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक हो गया। तो अभी मुख्य विषय ये नहीं है कि भगवान के कहने के कारण युद्ध हुआ, मुख्य विषय यह है भगवान के कहने के कारण अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया, ठीक हो गया। तो इस 46वें श्लोक को मुख्य रूप से उन लोगों को बार बार स्मरण करना चाहिए जिनको लगता है कि भाई मैंने कोई ऐसा विचार किया मेरे अपने लोगों के प्रति और मुझे अब जीने का अधिकार नहीं है, और उसको ये लगता है कि नहीं, मेरे ब्लड रिलेशन में मेरे रक्त संबंधी हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसी चोरी की है, कोई ऐसे किसी का हक मारा है, तब मैंने उनका अनादर किया है। तो जो आत्मग्लानि है उसको मिटाने के लिए 45वां श्लोक, 46वां श्लोक, इनके अर्थ को बार बार धारण करना चाहिए, इसकी बार बार पुनरावृत्ति करनी चाहिए, तो आदमी उस ग्लानि से निकल जाता है कि भाई मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। हम परिवारवाद में फंसकर क्या अधर्म का साथ देने लग जाएं? अगर ऐसा होता तो भाई कभी भी शेषनाग, भाई शेषनाग आपको पता है तक्षक के सगे भाई हैं, नागराज तक्षक हैं, वासुकी हैं, उनके सगे भाई हैं, लेकिन उनको लगा कि भाई मैं ये इस अधर्म में मैं नहीं पढ़ सकता हूं। इस प्रकार से आपको पता हो, अगर अरुण और जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ की मां और नाग माता के बीच में जो विवाद चला था उसमें छल आने लगा, तो शेषनाग ने कह दिया भाई मुझे इस छल में नहीं पढ़ना है, मुझे तो धर्म का पालन करना है और मैं इस छल में नहीं पढ़ूंगा। तो फिर उन्होंने भगवान की सेवा में चले गए, भगवान विष्णु के सेवा में चले गए शेषनाग। तो यहां एक बात और समझ में आती कि खाली कुटुंब की रक्षा के लिए ही मैं जीऊंगा ऐसा नहीं है। अगर कुटुंब कोई अधर्म कार्य करता है तो कुटुंब का त्याग भी तो शेषनाग ने कर ही दिया, अपने नाग भाइयों का उन्होंने त्याग कर दिया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कुटुंब में कौरव गलत हैं तो त्याग करना चाहिए। कौरव और पांडव वास्तव में तो एक ही है, लेकिन पांडवों ने कौरवों को अपने आप उनसे अलग रखा, तभी उनकी सदा सर्वदा जय होती रहेगी। उस समय तो हुई, आज भी हो रही है, आज तक पांडवों की जय हो रही है। और मूल प्रश्न क्या है कि पांडव तो कौरव ही है ना, फिर भी हम कौरवों से द्वेष कर रहे हैं क्योंकि जो उनका मुख्य कुटुंब राजगद्दी पर बैठने वाला राजा था धृतराष्ट्र, उसने अधर्म का साथ दिया। तो फिर उन्हीं कौरवों में से कुछ कौरव यानी पांडवों ने उनसे अलग होकर धर्म के साथ रहने का विचार किया। उसके लिए चाहे उनको अपने कुटुंब का नाम भी छोड़ना पड़ा, कौरव पक्ष नाम भी दुर्योधन पक्ष में ही रहा, फिर भी यानी कुरुवंश के लोग ही तो कौरव हैं, अब कुरुवंश तो ये भी हैं, लेकिन उन्होंने उस नाम तक को त्याग दिया। माने एक पक्ष को कौरव, एक पक्ष को पांडव कहा जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है, हम ये हमारे लिए भी है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में अगर कहीं बहुत ज्यादा अधर्म आ जाता है तो उस परिवार का नाम या उस परिवार का जन संबंधी के साथ अगर हम विच्छेद भी कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मित्र है वो धर्म है। हमारा सबसे बड़ा मित्र शास्त्रों के या उपनिषदिक ज्ञान का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि भाई परिवार की रक्षा या उस मोह बंधन में लगे रहे। देख रहे हैं आज मोह बंधन उसको कहां तक ले आया है। क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है कि उसको अगर कोई युद्ध के लिए उसको बुलाता है तो उसको युद्ध करना ही चाहिए। अभी गांडीव उसने छोड़ दिया, किस प्रकार का मोह में पड़कर। इसीलिए मोह को बहुत अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। मोह की मात्रा ज्यादा ही बढ़ जाएगी तो वही हाल होगा जो अर्जुन का हुआ। अर्जुन जैसा महान योद्धा, उसने हजारों युद्ध लड़े थे, कोई उसके जीवन में ऐसा नहीं था अभी कि उसने कोई पहली बार से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन मोह ज्यादा आने के कारण। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से इच्छा से हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर रथ को लेकर जाते हैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के रथ के सामने,
ताकि जो गुबार उसके मन में है ये मोह का, ये फूट पड़े और फिर मैं जो उसको शिक्षा दूं वो सही जगह पहुंचे। क्योंकि अगर वो बाद में गुबार आता तो फिर ठीक नहीं होता। अभी तो युद्ध नहीं हुआ है, तभी अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया है। और तो आप समझ सकते हैं मोह में फंसकर इंसान कहां तक जा सकता है। वो अपने धर्म का पूरी तरह से त्याग कर सकता है और उसको भी वो, उस अधर्म को भी वो धर्म बता रहा है। तो ये कर सकता है मोह। इसीलिए मोह बंधन में नहीं फंसना चाहिए। अब चाहे वो राज्य का मोह हो, अपने नात रिश्तेदारों का मोह, पुत्र मोह, भार्या मोह, माता का मोह, ध्यान रखिए मातृभूमि का भी मोह। हमें इन सब से ऊपर उठकर धर्म पर विचार करना होगा कि वास्तविक धर्म क्या है हमारा। देख रहे हैं आप भाई, सामने वाले पिता या पिता समान ही तो हैं। तो अभी पिता मह या भाई धृतराष्ट्र भी तो कौन है, उनके पिता समान पिता ही तो हैं। उनके सामने वाली सेना में कई उनके स्वशुर या स्वशुर समान है, लेकिन वो तभी स्वशुर या पिता माने जाएंगे जब वो धर्म का पालन करेंगे। अब गांधारी है, गांधारी क्योंकि दुर्योधन की माया और वो छोड़ नहीं सकती हैं वो उस पक्ष को। इसीलिए अर्जुन को भी उनको सामने वाले पक्ष में ही समझना है। गांधारी को चाहे वो उनकी मां है, मां समान है, फिर भी गांधारी को कौरव पक्ष में ही समझना है। वो पांडव पक्ष में नहीं मानी जा सकती है। ठीक हो गया। तो ये पक्ष अपने को ध्यान रखना है और इसी प्रकार से अपना जीवन आगे चलाना है कि जब भी कभी किसी युद्ध क्षेत्र में या हम कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आज आधुनिक समय में ऐसा कोई धर्म का दोराहा आता है, हमें चुनना पड़ता है, तो हम चुनने के लिए एक ही आधार होना चाहिए। चुनने के लिए आधार नहीं होना चाहिए कि मेरा रक्त संबंधी, मेरा ब्लड रिलेशन में तो ये मेरा अपना है। चुनने के लिए एक ही आधार है कि वो धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 46वें श्लोक में फिलहाल इतना ही। आपको इस श्लोक का अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।